क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पक्का कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल हरियाणा में मिला है? सरस्वती सिंधु सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से भाई? सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी खेती करते थे, कौन से पशु पालते थे, उनका जीवन कैसा था, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए आपको, पक्का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। छोटा मोटा कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में बना के कि भाई किस देवता की पूजा करते थे, कौन से पशु पालते थे, किन औजारों का प्रयोग करते थे, समझ गए? तो पक्का कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल हरियाणा में मिला है, यह हरियाणा में स्थित है? तो ऑप्शन है जौहरबाग, राखी गढ़ी, बनावली, इनमें से कोई नहीं। अब आप यहाँ पर कर देंगे भाई राखी गढ़ी भी है, बनावली भी है। अब हम क्या करें? तो देखो राखी गाड़ी लिख रखा है, राखी गढ़ी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही है, बनावली, ठीक है? जौहरबाग भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं कर सकते, तो बनावली है भाई, ठीक है? ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, फराहो के दरबार में वृद्ध दरबारियों की परिषद को क्या कहते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन लास्ट वाला, सारू। अगला मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके तीर्थकर हो गए, इनकी प्रमुख शिक्षाएं हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आते हैं भाई, पक्का आते हैं भाई। बौद्ध धर्म में कौन कौन से जो है बौद्ध भिक्षु हुए, उनकी क्या शिक्षाएं थी, ठीक है? जैन धर्म की क्या शिक्षाएं थी, लिखिए। इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको पक्का कर लेना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 24 हो जाएंगे, ऑप्शन थर्ड वाला 24। अगला है, उलेमा खालिस्तान भाषा का शब्द है। इस प्रकार से भी कई बार खालिस्तान पूछ लेते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है, ये किताब किसने लिखी, इस प्रकार से भी आ सकता है, ठीक है? किसी किताब का नाम दे देंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो है अरबी भाषा का शब्द है उलेमा। अरबी का है या उर्दू का है, कमेंट करके बताना, शायद अरबी का ही है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अमेरिकी महाद्वीप में ईसाईयत का फैलाव खालिस्तान में हुआ था, ये पूछा है, ठीक है? तो कब हुआ था देख सकते हो आप लोग, समझ गए? इसके अलावा ये देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? अब देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के ऊपर संक्षिप्त आपको विवरण लिखना है, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन देखिए, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में क्या अंतर है? भाई ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूं इनको कर लेना, तुम्हारे पास गाइड्स हैं, बुक्स हैं, आंसर तुम खुद कर लोगे। मेरा काम है तुम्हें क्वेश्चंस दे देना जो आएंगे, पक्का आएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, पक्का देखिए असहयोग आंदोलन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का कर लेना, ठीक है? इसके अलावा संविधान निर्माण कैसे हुआ, इसको बनाने में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक ये क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता को आर्थिक रूप से संपन्न सभ्यता क्यों कहा गया है? ये पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है, जब से ये आपके नया सिलेबस आया तब से बहुत बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके अलावा मेसोपोटामिया का बड़ा क्वेश्चन देख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे, इसके धर्म की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। अब आप कहोगे भाई सारे बता रहे हो, भाई इंपोर्टेंट ही लेके आया हूँ, सारे तो बता ही नहीं रहा भाई। सारे बताने लगा उस दिन तो तुम पता नहीं क्या कहाँ जाओगे। सारे तो पता है कितने क्वेश्चन है तुम्हारे, किताब उठा के देखो, ये तो छाट छाट के लेके आए हैं तब बता रहे हैं, ठीक है? तो इनको तो पक्का करना ही पड़ेगा, अब इतना तो करना ही पड़ेगा। और तुम क्या चाहते हो, बिल्कुल जो है 10 क्वेश्चन आने वाले हो, 10 के 10 ही बताऊं सिर्फ? ना ना ना, 10 आने वाले हैं तो भाई कम से कम 20 तो बताने पड़ेंगे, उनमें से कोई 10 आएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार से ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एक वेद क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है भाई, ठीक है? तो इसको आपको पक्का करके जाना है। ये बड़े क्वेश्चन से, इनके आंसर भी जो है जो मेन होंगे वो मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन आपके पास गाइड हैं, बुक हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हो, 1 साल हो गए पढ़ते हुए, तो पता ही होंगे। आगे चलें, रोमन कैथोलिक मत और प्रोटेस्टेंट मत में क्या अंतर है, कई बार आ जाता है। अब देखिए भूगोल का देखते हैं, जो यहाँ पर करने लायक है वो मैं खुद भी करवा देता हूँ यहाँ पर सोल्व, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सेकंड कर लेंगे। मिट्टी के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये जो है फसल कौन सी मिट्टी में होती है, ठीक है? या फिर ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है भाई, मिट्टी के ऊपर पक्का क्वेश्चन आएंगे। अगला है, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आ गया। तो ये हो जाएगा 1972 में, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1972 में। अगला है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल जो है चेनाब नदी पे है, चेनाब पे है या सतलुज पे है, सलाल परियोजना देख लेना एक बार। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को खालिस्तान कहा जाता है। झूम कृषि को क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में?
तो दहिया भी कहा जाता है, कई बार बेबर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन टाइप में भी आ सकता है ये, तो देख लेना ऑप्शंस क्या आते हैं। अगला है यूरेनियम और थोरियम भारत में खालिस्तान ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, तो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा के, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है परमाणु ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बताओ, ये आ जाए, उल्टा घुमा के पूछ लें तुमसे तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम थोरियम, ठीक है। आगे देखिए 21 वाला क्वेश्चन, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अगला है व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट मोस्ट 3 बार बोला है भाई, कुछ तो बात होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, पक्का कर लेना। कई बार ऐसे भी आ जाता है स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें, इतना भी आ जाता है कई बार, तो इसको आपको पक्का करना पड़ेगा। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। भाई मेरे एग्जाम टाइम की याद आ गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे भी एग्जाम में आया था, ठीक है। पेड़ लगाते हैं, वो सारी चीजें अब भी याद है मुझे, ठीक है। आगे देखिए वन और वन्य जीवन संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है, ये भी जो है कई बार आ जाता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पक्का कर लेना। कपास की कृषि वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादा होने। ये देखिए निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज आ सकते हैं भाई ये पक्का, एंथ्रेसाइट कोयला बिटमिन कोयला, प्राकृतिक गैस बायोगैस, वाणिज्यिक ऊर्जा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इनको आपको पक्का कर लेना है। अगला है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए, ये भी कई बार आ जाते हैं। 29 का मोस्ट इंपोर्टेंट, 30 का उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 29 30 दोनों क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, संक्षेप में लिखें, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, सड़क परिवहन के ऊपर लेख लिखें, समझ गए। 30 का देखिए संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के वर्गीकरण कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक विज्ञान आ जाता है। राजनीतिक विज्ञान में देखिए बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है, तो किसकी है, फ्लेमिश, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डच भाषा के लोग हैं ये। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची का नहीं है, कौन सा विषय संघीय सूची का नहीं है, विदेशी मामले, मृदा, बैंकिंग, कृषि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कृषि। अगला है अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना दूसरे के धर्म को हीन मानना क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है, कितना आसान है, सांप्रदायिकता, ठीक है। यानी कि आपको सांप्रदायिकता की डेफिनेशन दे दी और क्वेश्चन बन गया ये कि भाई ये किसकी डेफिनेशन है, सांप्रदायिकता की, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना दूसरे के धर्म को हीन मानना। भारतीय जनता पार्टी का गठन खालिस्तान में हुआ था, कब हुआ था भाई, 1980 में हुआ था। कांग्रेस का कब हुआ ये तुम बता दो, बीजेपी का यहाँ पर दे रखा है, क्या पता कांग्रेस का आ जाए, तुम्हारे आम आदमी पार्टी का आ जाए, क्या पता, ठीक है। आगे देखिए खालिस्तान देश में लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता प्राप्त है, ये बताओ, इसका आंसर बताओ 35 वाले का, खालिस्तान देश में लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता प्राप्त है, बताओ। बांग्लादेश आएगा या श्रीलंका आएगा, ऑप्शन बता देता हूं, नेपाल, भूटान, कौन सा आएगा बताना, ठीक है। आगे देखिए आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला संघवाद क्या है, संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है, ये क्वेश्चन भी भाई कई बार आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला जो है राजनीति वगैरह का क्वेश्चन है, आ जाते हैं कई बार, ये आ जाता है राजनीतिक दल वाला, ये पक्का कर लेना, ठीक है। इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है मैं बात करूं अर्थशास्त्र, देखते हैं हम लोग अर्थशास्त्र से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। औसत आय को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, औसत आय को, देश की औसत आय का, देश के कुल आय ना, किसी देश में औसत आय केवल नियोजित लोगों की आय ना, औसत आय प्रति व्यक्ति आय के समान है, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं शायद, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा क्षेत्र विनिर्माण उद्योग से संबंधित है, तो द्वितीयक क्षेत्र, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अगला है आभूषणों के मानक निर्धारण करने वाली संस्था है, आभूषणों के हॉलमार्क वाले, ठीक है, हॉलमार्क के, सोने के कहते हैं ना कई बार, सोने के कंगन हॉलमार्क के वाले, ठीक है। सोने की सुनार की दुकान में गए होगा अभी, जाया करो भाई, ठीक है। तुम पता नहीं कौन सी दुकानों में जाते हो, काम की दुकानों में नहीं जाते। आगे देखो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना खालिस्तान में हुई, तो कब हुई थी, 1995 में, WTO की बात हो रही है। अगला है बैंक कुल जमा राशि का खालिस्तान प्रतिशत अपने पास रखता है, ठीक है।
इसका आंसर बताना भाई, अगर तुमने पढ़ रखी है, तुम्हारी एसएसटी देखते हैं, इसका आंसर बताना। बीच बीच में एक आध पूछ लेता हूँ तुमसे भी, ठीक है। अगला है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुद्रा क्या है, मुद्रा के निर्माण कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ये देखो भाई, वैश्वीकरण क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैश्वीकरण का आपको पक्का करना है, ठीक है। वैश्वीकरण का क्वेश्चन आपको पक्का करना है, पक्का आएगा वैश्वीकरण का क्वेश्चन। किस प्रकार से आ सकता है, 3-4 बार लिख के दिखा रखा है। वैश्वीकरण अलग अलग प्रकार से आ सकता है, ठीक है। उपभोक्ता शोषण के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, बेरोजगारी वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अदृश्य बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, ये भी आ जाते हैं कई बार, ओके। और फिर से जो है आपका वैश्वीकरण का क्वेश्चन आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे भाई। अगर तुमने ये क्वेश्चंस कर लिए तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, क्वेश्चन से सामना हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो तुम्हें ना आए पेपर में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप भाई पक्का कर लेना। देखिए एमसीक्यू थोड़े बदल सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तुम्हारे पेपर में एमसीक्यू थोड़े बदल सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू घुमा फिरा के भी आ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो तुम्हारे अलग आए, समझ गए। तो इनको कर जाना। टाइम कम था इसलिए ऐसे ही वीडियो बनाए भाई जल्दी जल्दी में, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिए हैं जो जो करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।